मैं जब अपने घर आने की बात की तो उन्होंने बोला ठीक है जाइए। तो मैं जब अंदर गई, अपना बैग वैग में सारा सामान रखी। उसके बाद जब मैं अंदर से निकलने की कोशिश की तो उन्होंने मुझे पीछे से खींच लिया और खींच करके मेरे साथ पटक करके ज़बरदस्ती करने लगे। बॉयफ्रेंड जो हैं हमारे स्कूल के सामने रोड पे बराबर आते थे, उनको ले करके कभी ना कहीं जाते थे और स्कूल में हमारे ना रहने पे स्कूल में भी आते थे। अगर झूठे बोल रहे हैं तो हमारे वहाँ की बच्चे हैं, टीचर हैं, सभी से पूछ सकते हैं। वो लोग गवाह हैं। वो लोग कह रहे थे कि सर आप नहीं रहते हैं तो उनका बॉयफ्रेंड स्कूल में भी आता। ज्योति वर्मा जो गलत इल्जाम लगाई है, घर भी मोबाइल है, घर भी देखा गया और सुलिया दिखाया गया है, ये बहुत अन्याय है। इतनी बेइज्जती है कि हद से ज्यादा। ये देखिए पिता का दर्द है, तब से आंसू बहा रहे हैं। दोस्तों नमस्कार। अभी जो वीडियो वायरल हो रहा है कि एक प्रिंसिपल महोदय के ऊपर ये आरोप एक लड़की के द्वारा लगाया जा रहा है, जो कि लड़की उस विद्यालय में टीचर थी। और उनका ये कहना है कि जब प्रिंसिपल जो मतलब प्रबंधक जी हैं वो सभी स्टाफ को बुलाते हैं और बुलाने के बाद सभी स्टाफ के जाने को कहते हैं और हमें रोक लेते हैं। हमें रोकने के बाद हमारे साथ दुष्कर्म करते हैं, बलात्कार कहते हैं। ये सब उस लड़की का आरोप है। और हमारे साथ में उस आरपी मेमोरियल विद्यालय के प्रबंधक जी हैं। क्या नाम आपका है? सर प्रदीप मौर्य जी, प्रदीप मौर्य जी हैं। अब मैं इनसे जानने प्रयास करता हूं कि क्या वास्तव में इन्होंने बलात्कार किया है कि नहीं किया है, क्या ये दोषी हैं कि नहीं हैं। केवल क्या लड़की के आरोप से ही मतलब सब मामला सिद्ध हो जाता है? कैसे क्या मामला हुआ, क्या आपने बुलाया था, उसने कैसे क्या मामला? सर जो ज्योति वर्मा हमारे ऊपर रेप का आरोप लगाई है वो सरासर गलत है। उनके बॉयफ्रेंड जो हैं हमारे स्कूल के सामने रोड पे बराबर आते थे, उनको ले करके कभी ना कहीं जाते थे और स्कूल में हमारे ना रहने पे स्कूल में भी आते थे। अगर झूठे बोल रहे हैं तो हमारे वहाँ की बच्चे हैं, टीचर हैं, सभी से पूछ सकते हैं। वो लोग गवाह हैं। वो लोग कह रहे थे कि सर आप नहीं रहते हैं तो उनका बॉयफ्रेंड स्कूल में भी आता है और आपके रहने स्कूल से आपसे पूछ के स्वयं ले जाता। आप जाने रहे, हमें बिल्कुल हम जान रहे हैं, कभी परीक्षा दिलाने, कभी फार्म भराने वगैरह वगैरह से। हम उनको उसी पे मना किए, उन्होंने नहीं माना। जब नहीं माना तो हम सख्त कार्रवाई किए, भाई आपको अब अपना हिसाब लीजिए और हमारे बच्चों की मार्कशीट वगैरह बना करके आप यहाँ से जाइए। नए 17 जुलाई से जो सत्र है उसमें आप मत रहिए। ये मामला जो आपको जानकारी कब से थी कि ये मतलब उसका बॉयफ्रेंड है या मालवा आ रहा जा रहा, कुछ कैसे कब जानकारी हुई? ये सभी हमें लमसम अभी 3 महीने सूचना मिली थी, 1-2 दिन। फिर हमने इसलिए निगलेक्ट किया कि भाई हमारे 2000 रुपये पे कोई बनुआ नहीं है। कभी कोई अपनी जरूरत से जा सकता है, पर जब ज्यादा वो आप चीज कर देंगे तो भाई हमारे यहाँ चाहे 2000 नौकरी चाहे 5000 नौकरी हो, नौकरी तो नौकरी, 2000 चाहिए 2 घंटा चाहे 4 घंटा, तो दुरुस्त पढ़ाइए, इसके बाद अपने घर जाइए। ये नहीं कि भाई यहाँ पे आप किसी को बुलाइए, इधर जाइए उधर जाइए। हम कहें जाना हो तो आप अपने घर से उठा के लेके जाइए ना, क्योंकि वो शिक्षा का मंदिर है जी और इतना ही पवित्र माना जाता है। और ऐसे अगर विद्यालय में ऐसी अगर बातें होंगी तो कहीं न कहीं लड़की गलत हो चाहे सर गलत हो, कोई गलत हो, वो तो बात करेंगे हम, लेकिन समाज में इसका जो प्रभाव बड़ा गलत जाता है। जो बदनामी प्रदीप जी की हुई है आखिर में कौन लौटाएगा? आज पूरे क्षेत्र में इनके ऊपर आरोप लग रहा है। तो फिर उसके बाद उस दिन आप बुलाए थे उसको? जी, उन्हीं को नहीं बुलाया गया, जो हमारे पास स्टाफ सभी स्टाफ आए थे वहाँ पे स्टाफ सभी आए, बुलाया गया, 2 घंटा मार्कशीट बनी, सभी अपने अपने घर गए। और उसमें उनके वहाँ पे ऑफिस की चाबी उन्हीं के हाथ में थी। जाते समय बंद वही करती है, क्योंकि मैं वहाँ रहता नहीं हूँ। मैं बहुत कम स्कूल में समय दे पाता हूँ, क्योंकि भाई हमारे और कार हैं, 40-45 बच्चे से हमारे भाई काम नहीं चल पाएगा। जब लड़की का ये कहना है कि समस्त स्टाफ चले गए हैं, जाने के लिए आपने बोला है और उस लड़की को आपने रोका है कम से आधे घंटे तक, क्या बात सही है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। वो लड़की हमेशा सब जैसे ही निकलते थे वो अभी निकलती थी, रूम बंद करती थी। 2 से 4 मिनट 5 मिनट का समय था। वो लोग रोड पे जाते हैं, वो रूम बंद करती है, तुरंत वो भी निकलती है। बस 5 मिनट का समय हो सकता है आगे पीछे का, बाकी आधे घंटे का समय ऐसा कुछ नहीं है। जी, मतलब उस दिन भी सब लोग साथ में गए हैं? जी, साथ में नहीं, 5 मिनट आगे पीछे गए हैं, क्योंकि वह रूम बंद करने जब गई 3 रूम, उसके पहले 2 ही मिस हैं। एक रोड पे निकली, एक वो बंद करके तुरंत वो निकल रही हैं, बस इतना ही अंतर है। कितने दिनों से वहाँ पे कार्यरत हैं वो कार्यरत हैं? लमसम साल भर से। साल भर? जी, 3-4 महीने से लमसम वो उनके हाथ में ऑफिस की चाबी वगैरह थी बंद करने के लिए। जी,
तो जब आपको ये जानकारी हुई कि ये सब मामला उनका चल रहा था, आपने क्या किया उसके बाद? उनको हमने पहले बहुत समझाया कि ऐसा काम मत करिए, अपने घर से करिए, क्योंकि भाई यहाँ से करेंगे तो हमारे मार्केट की छप खराब है, स्कूल की छप खराब है, कौन लड़का आता है उनको लेके जाता है, ऐसी ऐसी बातें दुनिया भर की होंगी, तो ये अच्छा नहीं है। कभी हो गया बराबर अच्छा नहीं है। उसी पर उनको गुस्सा आया, वो अपने बॉयफ्रेंड को फ़ोन की और हमें मारने वगैरह का दुनिया भर का धमकी देना शुरू कर दी। मतलब लगातार धमकी मिल रहा था आपको? जी, संडे से। अच्छा। क्योंकि उसी कार्यक्रम बीच में बात सब चलने लगी, उसी समय वो देना शुरू हो गया। उनका बॉयफ्रेंड यही बोला कि आप 2000 रुपये पे नौकरी पे किसी को खरीद रखे हैं, हमने खरीद तो नहीं रखा है, फिर भी वो हमारे यहाँ 2 घंटा या 4 घंटा काम कर रही हैं तो काम करके वो जा सकती हैं। ऐसा नहीं कि वो आपको बार बार बुलाएं स्कूल में, ये कहाँ का नियम है। आपको बुलाना है तो आप उनके घर पे आइए, उस दिन वो ना आए, जहाँ जाना हो वहाँ जाएं, एडमिशन कराना है, फॉर्म भरवाना, जो भी करना वहाँ जा सकती हैं, हमारे स्कूल से नहीं। इसी हमने उनको रोका। वैसे कहूँगा कि विद्यालय में अगर मोस्टली बात करें तो जो भावक हैं उनको आने का अधिकार है, या जो बच्चे पढ़ने आते हैं उनको है। बाकी और वहाँ तो भाई विद्यालय है, वो शिक्षा का केंद्र है, वहाँ पे प्रेमी प्रेमिका या और किसी को आने का अधिकार नहीं है। उसके बाद फिर क्या हुआ? सर ये जब धमकी मिलने लगी तो हमने हमके बहुत वो धमकी देने, पैसे लेंगे, ये लेंगे, लड़की का मैटर है, तो हम लड़की का मैटर है, आपको रेप केस में बजा देंगे। तो हमने यही कहा भाई ऐसे कैसे बजा देंगे आप? जी हाँ, वो बोले कि रेप केस में बजवा देंगे आपको, लड़की का मैटर है, लड़की की सुनवाई है, सरकार इतनी टाइट है लड़कियों का। तो हमने यही कहा अरे भाई बिना गुनाह का लड़की का सरकार इस टाइट है, हम जानते हैं सरकार टाइट है, उसी सरकार में हम भी हैं, उसी के सदस्य छोटा सा हम भी हैं, ऐसा नहीं कि हम नहीं हैं। पर ये थोड़ी है कि लड़की का मैटर जो कहेगी वो इसकी मान्य हो जाएगी। तो बोला कि हम ठीक है देखते हैं, बताते हैं आपको। हमने कहा ठीक है, बस उस समय वहाँ पे बात वही खत्म हो गई। इसके बाद जब मंडे को जब आपको इतना मतलब सब कुछ कहा गया तो आपने ये नहीं कि मतलब एक अपने के दे आप थाने वाने नहीं सर, इसलिए हमने नहीं किया कुछ, क्योंकि भाई वो 2 बार बताया था इतवार को, फिर हमें समय नहीं मिल पाई। सोमवार को हमारे वहीं पे एक मैडम जी के मम्मी का देहांत हो गया। यही मैडम जो आपको दिखा रही है कि संडे को 10:30 बजे बलात्कार हुआ, यही मैडम हमें भोर में 5:35 वगैरह पे हमें फ़ोन की कि सर फला जी की मैम माँ मर गई हैं, आप वहाँ जाएंगे? हमने कहा आपको सही सूचना है? उन्होंने बोला हाँ मेरी माँ हमें बताई है, हम आपको बता रहे हैं। सर अगर उनका हम बलात्कार इतवार को किए होते तो वह सोमवार को हमें ये सूचना देती कि भाई ऐसी ऐसी घटना घटी है हमारे गांव में मिर्जी के पास, वो सूचना हमें नहीं देती। पर उन्होंने कहा तो हम वहाँ पे 2 घंटे के लिए गए, फिर वहाँ से आए। हमारे गांव में दारूपुर ग्राम सभा है बगल में, वहाँ बिजराज यादव की डेथ हुई थी, हम उनके दाह संस्कार में गए लमसम 6:30 बजे करीब। वहाँ पे फिर उसका फ़ोन आया कि आप हैं कहाँ? देवेंद्र वर्मा का, उसके आशिक का फ़ोन आया कि आप हैं कहाँ? हम गए, हम कहीं किसी को पूरा बता देते हैं। हमने कहा हम वहाँ घाट पे हैं कमारियाँ। तो उन्होंने बोला ठीक कोई बात नहीं, 9 बजे आते समय हमसे मिल लीजिएगा। हमें 9 बजे क्या मिलेंगे, समय रहेगा मिलेंगे, नहीं तो कल मिलेंगे। यही हमसे उससे बात हुई। फिर हम लोग भैया के साथ चले गए वहाँ कमारिया घाट पे। जब कमारिया घाट पे चले गए, वहाँ से रिटर्न 8:15 बजे करीब हुए, कोई कोपा मोड़ है, वहीं पे हमें वारदात तो पीछे से किए हैं कमारिया घाट से रिटर्न होते हुए। ये हमें बहुत मारे रहे। ये रहा कि आपका लोकेशन ट्रेस करते रहे वो लोग? जी, आप कब लोकेशन ट्रेस क्या, हमसे डायरेक्ट पूछे तो कहाँ पे आप हैं? हमने कहा सीधा मैं तो कमारिया घाट पे हूँ, क्योंकि भाई हमें ऐसी कोई संख्या कुछ थी नहीं, हमारी किसी से रंजिश से पहले से कभी का, मैं बचपन से कुछ भी ऐसा नहीं था। आज मैं 13 साल से समाज में हूँ, विद्यालय में हूँ, ऐसा कुछ नहीं। मेरे यहाँ लड़कियाँ तो एक नहीं, हमेशा 4, 6, 10 हमेशा रहती हैं। अच्छा, ये जब आपको धमकी मिल रही थी उसके बाद कांड हुआ है? जी हाँ। तो फिर जब आखिर में धमकी आपको मिल रही थी, फिर क्या मतलब था उससे बात करना लड़की से आपको? किसके मतलब से? जो लड़की है वो जी। जब वो मतलब आपको उसका बॉयफ्रेंड धमकी दिया था? जी तो निकालने में सीधा बोला ना कि हम निकालने हम आपको मारेंगे पीटेंगे, वो सीधा बोला ना। अच्छा, सुनने निकाले थे स्कूल से आप? हाँ, वो नहीं निकालेंगे बोला कि हम नहीं निकालेंगे तो पीटेंगे सीधे। भाई उसको अपना उल्लू सीधा करना था कि हम कैसे यहाँ से ले जाएंगे, तो करेंगे। हमने कहा नहीं हम कहीं नहीं निकालेंगे, भाई आप आते जाते हम ऐसा नहीं कर सकते। इसीलिए वो धमकी दिया और मंडे को हमें पीटा ना वहाँ पे। अच्छा, उसके आप लोग आए तो फिर इससे वो लोग रुकवाए आपको रास्ते में? रुकवाते ही तुरंत बहुत मारने लगे। हम भैया को चिल्लाने लगे, हम अपने आप को बचाएं, पर बहुत लोग हमकी पीटे। अगर हम वहाँ पे भैया नहीं होते तो पता नहीं आज हम होते या नहीं होते, ये भी जान लीजिए। क्योंकि वही इसी तरह मारा, कोई सीमान था, कोई था भी नहीं। यही रोड पे रुक करके 10-12 लोगों को रोके, जब हमारे वह 10 संस्कार के लोग आ रहे थे, जब 10 लोग रुके तब वो लोग जाके भागे। अच्छा, तब वो लोग भागे हैं। लगभग उन लोगों के पास क्या क्या था, मतलब जिससे मार रहे थे लोग? उस समय कुछ धारदार हथियार था, पर वो उससे मार नहीं पाए, क्योंकि भाई
हमने छीन करके बहा दिया। ईंट लिए थे वो भी हमने छीन करके बहाया। हेलमेट से मारे। हम अपने आप को बहुत बचाने का प्रयास किया, कुछ अपने आप को बचाएं भी, तब इस समय हम आपके सामने मौके पे खड़े हैं, जैसे भी हैं जी। मतलब ये रहा कि उन लोगों को जान से मारने का पूरा प्लान था। जी पूरा प्लान था, उन लोगों का पूरा प्लान था, कोई संदेह नहीं है। नहीं तो हमारे भैया से पूछिए कोई चीज से, वो खुद ही बताएंगे। सब ये भी भाई साहब भैया के साथ में वहाँ पे थे साथ में। जैसे वहाँ पे जब आप लोग रात में वापस आ रहे थे तो कैसे क्या मामला हुआ वहाँ पे? ये हमसे 50 मीटर पीछे थे और इनको जब ये लोग पकड़ लिए तो हम समझ। आप लोग 2 गाड़ी पे थे? हाँ, हम लोग 2 गाड़ी पे थे। हमारी गाड़ी पे 2 लोग थे और ये अपनी गाड़ी पे अकेले थे। इनको जब ये लोग पकड़ लिए तो जोर से मेरा नाम लेके चला, हरिंदर भैया बचाओ। मैं तुरंत गाड़ी मोड़ कर पहुंचता हूँ तो देखता क्या है कि इनको लात घोंसों से। 1 मिनट, गाड़ी मोड़ना पड़ता, मतलब ये पीछे थे भैया साहब? ये हमसे पीछे थे जी। 50 मीटर पीछे थे। उतनी देर मोड़ पहुंचा, देखा लोग मारे, इनको खींच कर खेत में ले गए। ईटा और हेलमेट सबका प्रयोग कर रहे थे। मैं एक लोग पकड़ा, मुझको भी मारे पीटे। अच्छा, बोलो ईटा उटा ले लिए हाँ, थे? ईटे का आधा लिए थे, ईटा का टुकड़ी, उससे भी वार करना चाह रहे थे, लेकिन इनके सर भी अपना सर बचाने में सफल रहे। और वहाँ की घटना को देखकर मुझे अनुमान है कि अगर मैं जब नहीं संभाल पाया तो मैंने सौदा कर रास्ते पे चिल्लाना शुरू किया, तो जब भीड़ देखे लोग, इनको जान से मारने की पूरी साजिश की गई थी। मतलब अगर नहीं उस समय सबको बुलाया होता तो शायद इनको वो लोग जिंदा नहीं छोड़ते। मतलब अगर कोई वारदात किसी लड़की के साथ होती है तो पहले वो कानून की मदद लेगी या अपने प्रेमी द्वारा किसी की हत्या करवा देगी? बताइए, क्या यही न्याय है? हो सकता है रात में इनके साथ मेरी भी हत्या कर दी गई होती, क्योंकि आप भी इनके मतलब साथ में तो क्या वो लड़का मेरे बीवी बच्चों को खिलाता है या इनकी बीवी बच्चों को खिलाता हो? और ये जो तमाम जनता है वायरल देखकर बस ये समझ लड़की सही है, लड़की सही, लेकिन वो भी समाज से जुड़ी, ये भी तो समझना चाहिए समाज में हो क्या रहा है। कोई औरत और कोई लड़की किसी लड़के को जब चाहे बस आरो अंगुली उठा दे तो समाज मान लेता है किया होगा। अरे उसी समाज में तो वो भी है, कल को वो भी उसी धारा पे जा सकता है। अगर इनकी हत्या हो गई होती तो क्या नृपेंद्र वर्मा या ज्योति वर्मा या जो लोग देख रहे हैं इनकी बीवी बच्चों को खिलाते वो? या मेरी हुई होती तो मेरे बीवी बच्चों को खिलाते? अगर इन्होंने गुनाह किया था तो इनको सजा कानून देता, ना कि वो नृपेंद्र वर्मा कौन होता है सजा देने वाला? उसका भाई था वो, बाप था वो, था कौन? और प्रेमी का मतलब क्या? अब शादी तो किया नहीं अभी है, जब शादी करेगा तब देखा जाता क्या होता। और साथ में गुंडा, वो गुंडा टाइप का आदमी है। और अब भविष्य में तो इनसे कहा हो CDR निकलो, हो सकता है इनकी हत्या की साजिश रच रहा हो और भी आगे जाके कुछ भी हो सकता है। अभी तो फर्जी मुकदमे में फंसा रहे, नहीं फंसा पाएंगे, इनकी हत्या भी करवा सकते हैं। मतलब ये कहीं न कहीं एक आशंका है इनके ऊपर? आशंका क्या, 100% भरोसा है जी। इनको उसके लड़की का और लड़की के बॉयफ्रेंड का CDR निकलवाया जाए, अभी खुद पता लग जाएगा कि हकीकत क्या है। अपने आप सब, किसी को कुछ कहना, ना हमको कुछ कहना पड़ेगा ना आपको कुछ सुनना पड़ेगा। अगर कल को इनको कुछ होता है तो जिम्मेदारी का प्रशासन लेगा या ज्योति वर्मा लेगी? अब तो इनको लपेट रही। अब जब अगर उस दिन ये मर गए होते वहां पे तो क्या ज्योति वर्मा आज इनके ऊपर बलात्कार का आरोप लगाने जाती? नहीं जाती। वो लोग अपनी जान बचाकर भाग रहे होते। तब इनको भी न्याय मिलना चाहिए। समाज में इनकी जो क्षति हुई है, जगह जगह लोग तरह तरह की बातें कर रहे हैं, लेकिन कम से कम सिक्के के दोनों पहलू को देखा जाता है, एक ही पहलू को नहीं देखा जाता है। अब इनकी छवि तो खराब कर रहे हैं लोग, तो उसका जिम्मेदार कौन है बताइए? अगर ज्योति वर्मा के साथ ऐसा कुछ होता है तो उसको कानून के पास जाना चाहिए या बॉयफ्रेंड से इनकी हत्या करवा देनी चाहिए? बताइए। अब ये जैसे जब वो मामला जैसे वो थाने पे कब गई, कितने दिन बाद? कौन? वही ज्योति वर्मा जी। सर जब हम वहाँ पे मंडे को शाम को 8:15 बजे हमें लोग मारे हो रहे हैं, तो नायब दरोगा साहब हमारे पीछे जब आए हो, गढ़वाल से आ रहे थे, तो देखे तो हमें अपने थाने राजे सुल्तानपुर ले गए हैं। जब वहाँ ले गए तो हमारा जो मुकदमा लिखा गया, तो बोले ठीक है सुबह कल आइए। तो हम मंगलवार को सुबह गए, ट्यूसडे को जब वहाँ पे गए, इसके बाद हमारा जो मुकदमा लिखा गया। इसके बाद जब लड़के को, उसके बॉयफ्रेंड को पता चला, नृपेंद्र को जब पता चला कि यहाँ पे मुकदमा हमारे खिलाफ लिखा जा रहा है, तब उन्होंने क्या किया कि अपने वो जो जिससे प्रेम करता ज्योति वर्मा को बुला करके रेप में जो हमसे बार बार धमकी दे रहा था कि हम आपको फंसा देंगे, वही प्रक्रिया अपनाने के लिए मंगलवार को अतरौलिया थाने पर पहुंचा। जब अतरौलिया थाने पर पहुंचा तीसरे दिन, अतरौलिया थाने में लड़की ने वहाँ बयान की, क्योंकि दरोगा साहब ने वहाँ समय फोन किया नायब दरोगा कि मौर्य जी आप हैं क्या? हमने कहा सर हम तो मेडिकल करा रहे हैं, हमारे साथ ऐसी ऐसी घटना घटी है।
सोमवार को शाम को रात में 8:15 बजे करीब उन्होंने कहा कि ठीक है, हमें सर आप अपने तरीके से ज्योति वर्मा हम FIR बलात्कार केस का लिखाने गई हैं, तो उनसे पूछे कब का हुआ है, तो उन्होंने बोला कि संडे के 10:30 बजे करीब बता रही है। हमें जब संडे को करीब 10:30 बजे बता रही हैं, संडे मंडे ट्यूसडे हो गया, तो मंगलवार तीसरा दिन हो गया। तीसरे दिन वो क्यों जा रही हैं? वो सर इसलिए जा रही हैं कि उनके बॉयफ्रेंड लोग हमको बहुत पीटे हैं, मरे हुए जान के छोड़े थे। जब हम यहाँ मुकदमा लिखवाएं, मुकदमा लिखवाने के बाद वो जब जान गई कि हमारा बॉयफ्रेंड फंस जाएगा, तब वह बलात्कार का केस आज मंगलवार को लिखाने गई है तीसरे दिन। जब हम उनका इतवार को रेप किए हैं तो मंगलवार कहाँ गए हैं। दूसरी चीज, वह विद्यालय हमारा मार्केट में है, ये भी नहीं कि गांव और सीमान में है। मार्केट आस पास अगल बगल 10 मीटर की दूरी पे सभी लोग रहते हैं। वह वहाँ से उठा के नहीं गई हैं, अपने पैर से गई हैं, साइकिल से गई हैं। 10 लोगों को बुला सकते थे, बता सकते थे घर पे मम्मी पापा को, पापा ने तो मम्मी को बता सकते थे, 10 लोग और बता सकते थे। मगर ये मंगलवार के जाने का क्या रीजन है? एक ही रीजन है कि बॉयफ्रेंड को बचाना, क्योंकि वो मार चुका था, गलती कर चुका था वो लड़का, इसलिए उसको बचाने के लिए ये FIR लिखवाने गए। हम उससे धमकी लोग कहें कि लड़की हम कुछ भी कर सकते हैं, इसी बेस पे वह अपना बलात्कार केस का हमारे पर आरोप लगाने गई हैं। जानकारी ये भी मिला है कि जैसे जब छुट्टी हो जाता है उसके बाद बच्चे फिर तुरंत आ जाते हैं पढ़ने के लिए ट्यूशन। हाँ सही सर, जब हमारी छुट्टी होती है, क्योंकि वहाँ ऐसा नियम ही है कि समय नहीं मिल पाते सर। 4 घंटे हमारे स्कूल 5 घंटे चलता है, शाम सुबह 2-2 घंटे कोचिंग चलती हैं। सुबह हमारी कोचिंग पंडित जी की, रवि तिवारी जी हैं, उनकी कोचिंग चलती है सुबह में। जैसे हमारे बच्चे आने शुरू करते हैं उससे 7, सवा 7, 7:30 उनकी छुट्टी खुद ही होती है। 7:30 से हमारा विद्यालय है। शाम में जैसे हमारी छुट्टियाँ होती है उससे उनके लड़के बच्चे इधर उधर से पढ़ने के लिए आ जाते हैं, क्योंकि भाई वो भी लोग लड़के जो पढ़ने वाले हैं किसी न किसी स्कूल से पढ़ ही रहे हैं, इंटर कॉलेज, हाई स्कूल, प्राइमरी, जूनियर पढ़ ही रहे हैं। वो भी लोग कोचिंग के तौर पे आ जाते हैं, 2, 4, 6, 10 धीरे धीरे अपने समय सभी उपस्थित हो जाते हैं। वहाँ वो समय खाली नहीं रहती है। हाँ, ये भी क्वेश्चन है थोड़ा सा कि जब मान लीजिए जैसा लड़की बता रही है कि ऐसा काम हुआ उनके साथ में, लेकिन ये भी जानकारी लोग दे रहे हैं कि जो भी आसपास वहाँ भी हम लोग पूछे हैं विद्यालय के आसपास, तो बता रहे हैं कि यहाँ बच्चे ऑलरेडी आ जाते हैं, छुट्टी होते ही जो है वहाँ जो बच्चे कोचिंग वाले आ जाते हैं। तो आखिर में और फिर स्कूल का जंगला भी सब मैं देखा हूँ, कहीं दिख रहा है आपको जंगला वाला, तो आखिर में उस मतलब दौरान कैसे ये मैम भी वहाँ से गई और बच्चे भी आ गए होंगे और उतने में बलात्कार भी हो गया। मामला सब बहुत ही मतलब संशय वाला है। तो ये भी है कहीं न कहीं जो भी प्रशासन में है एक तरफा कार्रवाई ना करें, क्योंकि लड़की है, ठीक है, बयान इधर भी लिया जाए और जो मीडिया में भी है वो भी ध्यान रखे, कम से कम दोनों पक्ष का बात सुना जाए, क्योंकि एक पक्ष के दिखाने से कहीं ठीक है भाई इनकी प्रतिष्ठा है समाज में, और जो व्यक्ति प्रतिष्ठावान होता है, सम्मानीय होता है, उसकी बड़ी समस्या और हो जाती है, क्योंकि अगर ये 100% फेमस हैं तो जो दुगना मतलब व्यक्ति गंदा हो जाता है। तो आप लोग मतलब बड़े मुश्किल बच पाए, वहाँ मारे जाते क्या हम लोग जिंदा लौट के नहीं आते? अगर वो लोगों को रोके नहीं होते रोड पे तो क्या होता, उसको तो ऊपर वाला जाने। अब कहने की क्या बात है? अगर ऐसा हो गया होता तब ज्योति वर्मा तब कोई रिपोर्ट नहीं लिखाती, किसी को नहीं फंसाती। क्या मारे भी आपको भी हैं? कहाँ? हमारे सर पे मारे थे, हम हेलमेट लगाए थे, हम अपना बचाव कर लिए, चोट इन्हीं को लगी है। जी जी चोट, लेकिन हमारे आंखों के सामने घटना मतलब बात कोई कर देता है तो तुरंत याद आ जाता है। मतलब वो अपने हिसाब से, इस हिसाब से इनकी हत्या एकदम करने गए थे और उनके ऊपर धाराएं छोटी नहीं, कम से कम 307 तो लगना ही चाहिए था। मतलब कि अब जब हो जाता हत्या तब तो लगती जो लगती, लेकिन जिस घटना को देख के लगता है कि इनको जान से मारने की पूरी कोशिश की गई थी। अगर जिंदा है तो सारे लोग भीड़ भाड़ इकट्ठा होने की वजह से, अगर नहीं होते तो आज वही होता जो नहीं होना चाहिए। हत्या का आरोप पूरी तरह से, हाँ एकदम हत्या का, वो हत्या की पूरी साजिश है। और ये दोनों की मोबाइल की जांच करवाई जाए तो हो सकता है कि ये रहस्य सामने आ जाए, उन दोनों का CDR निकलवाया जाए, अभी सारी बात सामने आ जाएगी, वो दोनों क्या साजिश किए थे और क्या गुफ्तगू कर रहे थे, सब कुछ अपने आप पता चल जाएगा। ये कहाँ का चोट लगा था आपको? ये आँख में बहुत ज़्यादा लगी है, एक कंधे के पोखरे में लगी है, दोनों साइड में पोखरे में लगी है जी, और ये कुछ हमारे सर पे लगी है, जिसका जहांगीरगंज सामुदायिक केंद्र जो छोटा है वहाँ पे जांच चली है। इसके बाद फिर जिले पे गई है अकबरपुर, वहाँ पे जांच हुई है, वहाँ की अभी रिपोर्ट नहीं आई है, यहाँ की रिपोर्ट आ गई है। जो प्रशासन में है या जो भी मतलब लोग देख रहे हैं उनसे क्या कहना आपको? प्रशासन से हमें यही कहना कि हमारी कोई गलती नहीं, क्योंकि लोग अच्छी तरह से पता लगा ले। मैं 13 साल से विद्यालय चला रहा हूँ, ये भी नहीं कि 1-2 साल से चला रहा हूँ। और दूसरी चीज़, हमारे यहाँ बहुत से लोग आते हैं, बहुत से लोग जाते हैं, और जो इंडी पार्टी हमारे खिलाफ चढ़ा करके बातें करा रही है वो समाज में हमारी कुछ प्रतिष्ठा है।
अच्छा, मतलब ये लग रहा है कोई पीछे और है। लग नहीं रहा है। मैं तो 100% में 100 क्लियर हूँ, और कहिए तो 101% है जो फुल सपोर्ट किया जा रहा है, क्योंकि मैं इस ग्राम सभा में अपना एक सदस्य छोटा सा पद लिया हूँ और उस आगे वो लेने की तैयारी बहुत जोरी शोरी से चल रही है। मेरे ग्राम सभा के मेरे लोग साथ भी हैं, उसी को मिटाने के लिए ये सारी साजिशें जो रची जा रही हैं कि कम से कम यही पे मौका और चांस है, इन्हें मिटा दिया जाए। पर मैं यही कहना चाहता हूँ, ऐसे कैसे भाई किसी के साथ कोई चीज़ें बिना जाने ऐसे कैसे हो सकता है, कि कम से कम कुछ तो क्लियर जानना चाहिए जी। मैं आरपी मेमोरियल विद्यालय में पढ़ाती थी। वहाँ पे मुझे मार्कशीट, आरपी मेमोरियल विद्यालय अतरेठ में है। मैं वहाँ पे पढ़ाने के लिए जाती थी। संडे के दिन मुझे मार्कशीट बनाने के लिए बुलाया गया। कौन बुलाया? प्रदीप मौर्य ने बुलाया था। और क्या है? प्रदीप मौर्य वहाँ के प्रिंसिपल हैं। उन्होंने हमें मतलब बुलाया और हमारे साथ और भी टीचर थे, पर उन टीचरों को पहले ही छोड़ दिया। मुझे आधा घंटा रुकने के लिए बोला और 10:30 बजे तक मैं मतलब वहाँ पे थी। 10:30 बजे मैं जब अपने घर आने की बात की तो उन्होंने बोला ठीक है जाइए। तो मैं जब अंदर गई, अपना बैग वैग में सारा सामान रखी। उसके बाद जब मैं अंदर से निकलने की कोशिश की तो उन्होंने मुझे पीछे से खींच लिया और खींच करके मेरे साथ पटक करके ज़बरदस्ती करने लगे। फिर मैं बहुत कोशिश की पर उसमें मैं सक्षम नहीं हुई। उन्होंने मतलब मेरे खिलाफ आज भी कंप्लेन कर रहे हैं, मुझे ही फंसाया जा रहा है। और 3 दिन से मैं जा रही हूँ थाने पे, लेकिन वहाँ मेरी कोई सुनवाई नहीं हो रही है। अतरौलिया थाने पे मैं जा रही हूँ पर वहाँ पे मेरी कोई सुनवाई नहीं हो रही है। कहाँ का रहने वाला है? प्रदीप मौर्य अतरेठ बाजार में रहने वाले हैं। किस तरह का व्यक्ति है? इनका बिहेवियर बिल्कुल मतलब ख़राब है। आप क्या चाहते हैं? मैं चाहती हूँ कि मुझे न्याय मिलना चाहिए इनके प्रति। जैसे सरकार में बेटियों को सुरक्षा मिल रही उसी तरह हमें भी मिलना चाहिए। चलिए ठीक। थाने पर गए तो क्या थाने वाले क्या कर रहे हैं? थाने वाले कोई मतलब सुनवाई नहीं कर रहे हैं, बल्कि मुझे डांट करके भगा दे रहे हैं। दारूपुर ग्राम सभा में, अतरेठ ग्राम सभा में दारूपुर है जी जी वहाँ एक जने मर गए जी। तो वहाँ फोन परवाह जाने को, ते परवाह यहाँ से 6 बजे निकले जी। अब ये वहाँ से गए, हमको कोई पता नहीं। अच्छा, वहाँ से फोन मैसेज इनके पास वो किया जी और हम इनको ज़्यादा डाउट नहीं हुआ कि हमारे ऊपर हमला हो जाएगा, जी क्योंकि ये सही लड़का था जी और इसकी वजह से कोई शक नहीं था। जी। अच्छा, तो इसके वजह से तो वो पता नहीं था। ये रात बिरात जंगल से हमेशा आते जाते थे, किसी कोई डर भी था नहीं, न किसी से कभी लड़ाई न झगड़ा न कुछ नहीं, कुछ कभी नहीं। अतरेठ ग्राम समाज में किसी से पूछ लीजिए या कुछ कर लीजिए कि हमने कभी किसी से किया कि लड़का किया जी। और जो लड़की आरोप लगा रही है वो अपने गर्लफ्रेंड्स के कहने पे कर रही है, उसके पैसे के लालच से कर रही है। तो ऐसा है इसको दोनों के मोबाइल को जांच कराया जाए और इसको दूध के दूध पानी के पानी किया जाए। अगर हमारा लड़का निर्दोष है तो इसको सजा दिया जाए, अगर निर्दोष नहीं है तो और जो इसका गर्लफ्रेंड है और जो ज्योति वर्मा है इनको सजा होनी चाहिए। हम तो यही आप लोग सुने कि एक पिता जो इस तरीके से कह रहा है विश्वास के साथ कि इसका जो है जांच हो, अगर हमारा बेटा दोषी पाया जाता है तो बेटे को सजा हो, अगर निर्दोष पाया जाता है तो जो दोष लगा है उसको भी सजा होनी चाहिए दोनों को। तो रात में जब आए जो बाबू कैसे आए, जब घाव लोग मार दिए थे कैसे? हम थोड़े थोड़े बच्चों के पढ़ा के हम खेल रहे थे लीडो, जी जी दोनों पोतों को लेके। जी जी तब के 8:30 बजे 8:32 में फोन आया जी कि ऐसा कांड है हो गया, तो सुल्तानपुर थाने पर आ जाओ। अच्छा, तो हम आपको बुलाया? हाँ, तो हम गाड़ी घोड़ा चलाने नहीं जानते, गाड़ी घोड़ा है कि चलाने नहीं जानते। जी, जी, जी। तो हम अपने भतीजा के आवाज मारा जी कि वहाँ चलना है। जी तब हम वो तैयार हुए तो फिर इनका फोन आया कि हमारा सेट और सब फाट गया है, जी जी एक सेट लेते आना। तो फिर हम बोले घर में तो एक सेट लाए। जी जी तब उसके बाद
तो वो बोला मेरा भतीजा कि 2-1 क्या ले लेते हैं, हम ही दोनों क्या चला जाए। हम कहे चलो ठीक है। एक को लेने गया, तब एक किससे सुनने से, इनकी बात व्यवहार से वहाँ सब 30-35 आदमी हो गए थाने पे। काने काने खबर होते कि ऐसा क्या हो गया, क्या हो गया, क्या हो गया। तो वहाँ से कोई बोला, खबर ही मिली कि उसको बंद हैगा। तो न्याय साहब से गए, नमस्कार किए कि सर किस केस में प्रदीप मौर्य बंद है, क्या बात है। कि बंद का है, तो वहाँ पर आए, बंद कौन सा है। तुम कह रहे तो वहाँ पर गए तो सब लिखा पढ़ी कर रहे थे। उसके बाद इटकल मिटकल करवा रहे हैं कि जो कल जो ज्योति वर्मा जो गलत इल्जाम लगाई है, घर भी मोबाइल है, घर भी देखा गया और सुलिया दिखाया गया है, ये बहुत अन्याय है। इतनी बेइज्जती है कि हद से ज्यादा। एक देखिए पिता का दर्द है, तब से आंसू आ रहे हैं कि जो कभी सोचे नहीं होंगे, आप समझ सकते हैं। क्योंकि वीडियो दिखाने का यही मकसद होता हम लोग का कि जो समाज में लोग छोटी सी गलतियां करते हैं। जो ज्योति वर्मा है, उनके पास पिता नहीं है, बहरहाल, लेकिन एक पिता जो है किस तरीके से बच्चों के साथ लूडो खेल रहे थे, और जो मतलब इनके पास फोन आता है कि आपके बेटे के साथ इस तरीके से जो कुछ भी हुआ। तो जब आप देखे वहाँ पर जो है बेटे के ऊपर हमला हुआ था, कपड़ा वपड़ा सब फट गए थे। हाँ, सब कपड़ा फट गया, बंडी फट गया, यहाँ से सेट लेके गया। आँख में अभी तक चोट है पड़ी है, अभी सिर में चोट है, दोनों पखुरा चोट है, निकुरा चोट है। तो मेडिकल में सब आ ही जाएगा। और तब से लड़का इधर उधर दौड़ ही रहा है। अगर देखा जाए तो कभी बचपन में अगर ठेस लगती होगी तो पिता को कितना दर्द होता है। ये सारी चीजें देखने के बाद जो मतलब थोड़ी सी गलती से मतलब इतना बड़ा जो आपके बेटे के साथ हो रहा है। हाँ, मान लो निकाल दिए, फिर से तू आई होती कि सर अच्छा ऐसे हम नहीं करेंगे, आज से सही सलामत पढ़ाएंगे, तो किसी पेट पे लात मारना गुनाह है। तो फिर हो सकते है रख लिए होते, या तू घर पे आई होती, तब भाई किसी पेट पे क्यों रोजी रोटी के लात मारे, तो रख लिए होते। लेकिन अब उसका जो प्रेमी है वो धमकी दे के उठवा करा के पैसे की मांग कर रहा, किस चीज का पैसा दूं? जो तेरा बनता था वो तो मैं दे दिया, फिर पैसे ऊपर किस चीज के दूं? अब बलात्कार हुआ तबार के बता रही है। अब तुम मंगलवार की रिपोर्ट लिखाने गई तो 3 दिन कहाँ थी? इतनी मार्केट बड़ी है, सामने कॉलेज है, मंदिर है, सब कुछ है, तो तू हल्ला क्यों नहीं किया? चलो ठीक है, कर को भाग गया। फिर भी तो तू बाद में गई होगी तो तू हल्ला करना चाहिए, अपने गांव वाले को बुलाना चाहिए, वहीं पे आना चाहिए, तो हमारे घर पे आना चाहिए, दिखाना चाहिए, तो हम बोलते डरते कुछ देखते। लेकिन तू डायरेक्ट जाके थाने पे गई, थाने वाले बोले गलत बात है, तो सीधे तू मीडिया के पास चल गई। मीडिया वाले क्या है, लोकल मीडिया वाले पैसे लेके कुछ छाप दे कि उनकी भी गलती है। दोनों के बयान लेके तब मोबाइल में डालना चाहिए। किसी की बेइज्जती करो तो उसको पूरी हकीकत निकाल के करो। जी, मौके से उन लोगों को पाया और उन लोगों का बयान अपना मतलब वो डाल दिए। ये उनकी बहुत सख्त गलती है। इनका भी बयान ले लिए होते, फिर डालते। अब तो इतनी बेइज्जती समाज में हो गई कि हद से ज्यादा। ये क्या वापिस करेगी? तो मान हानि का मतलब नुकसान हो रहा है। हाँ, तो ये वापिस करेगी? वो अपने आशिक के बचाने खातिर वो सब कुछ कर ले। यही आरोप, यही केस मारपीट के पहले, हमारे मुकदमा के पहले थाने पे गई होती, कहा होती, समाज में कहा तो। और 3 दिन बाद जब हमारा केस चालू हो गया, जब उसको फोन किया गया, तब उसके कहना आया कि तू ऐसा आरोप लगा दे। महिलाओं की सुनवाई है, ये थोड़ी महिलाओं की सुनवाई की किसी को आरोप लगा दे। जैसे